बच्चे जब भी आप आईटीआई में एडमिशन कराते हो तो आप कुछ चीज़ों का जो आपका मेन चीज़ें हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात आपको बताना चाहेंगे कि जो आप आईटीआई करते हो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। आईटीआई करने का जो आपका मेन उद्देश्य है वो आपको सक्सेस पाना है, आपको नौकरी पाना है। मेन उद्देश्य आपका यही है, चाहे आपको सरकारी नौकरी लो चाहे आप प्राइवेट नौकरी लो, पर मेन उद्देश्य आपका जो है नौकरी पाना ही है, ठीक है ना। तो अगर आप सही तरीके से क्लास नहीं करोगे और रेगुलर बेसिस में आपका क्लास नहीं होगा, रेगुलर बेसिस में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो आपका कैसे कहीं पे भी आप सफलता पा पाओगे। आप जानते हो कि रेलवे ने अभी हर साल आपके वैकेंसी देने का वादा किया, क्योंकि उसने कैलेंडर भी जारी कर लिया है। तो रेलवे का जो एएलपी और टेक्नीशियन वाला एग्जाम होता है उसके लिए आपको टेक्निकल पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रेलवे के एएलपी में सीबीटी 2 चाहिए जिसमें आपको टेक्निकल पेपर आता है, और आपका टेक्नीशियन में भी आपका टेक्निकल पेपर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें आईटीआई में पढ़ाई होती है ना। तो आईटीआई में जब आप एडमिशन कराते हो उससे पहले सारी चीजें जान लो बहुत अच्छे तरीके से कि क्या उस आईटीआई में सही चीजें प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है हर जगह पे हर सुविधाएं सही तरीके से नहीं चलता है, ठीक है। तो आप इन सारी बातों को जान करके समझ करके तभी एडमिशन लीजिए। कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर हम आईटीआई कर ले रहे हैं और हम प्राइवेट में जाके जॉब कर लेंगे, सरकारी से कोई मतलब नहीं है। भाई मेरे समझने की कोशिश करो, आप अगर प्राइवेट में भी जॉब करने जाओगे तो आपके स्किल की जरूरत पड़ेगी, और वो स्किल आपको सिर्फ आईटीआई से ही मिलता है। अब अगर आईटीआई में आप रेगुलर क्लास ही नहीं करोगे, आईटीआई में सही तरीके से प्रैक्टिकल ही नहीं करोगे, तो वो स्किल आएगा कहां से। और स्किल नहीं आएगा तो प्राइवेट कंपनियां में आप टेक्नीशियन बन के नहीं, कोई मजदूर बन के ही नौकरी करोगे, जहां से आपको बहुत अच्छे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आप 2 साल मेहनत करने की कोशिश करो, और ये 2 साल जब आप आईटीआई में एडमिशन लेते हो तो पता कर लो सही तरीके से कि क्या वहां पे प्रॉपर वे में लैब चलता है या नहीं चलता है, क्या प्रॉपर वे में वर्कशॉप चलते हैं या नहीं चलते हैं, क्या आपके वहां के टीचर्स जो हैं, वो फैकल्टी जो होते हैं, वहां के इंस्ट्रक्टर जो है वो सही तरीके से क्वालिफाइड है या नहीं है, कितने फैकल्टीज हैं, क्या ये सभी चीजें रेगुलर चलता है, क्या वहां लाइब्रेरी की व्यवस्था है। ये सारी चीजें जानने के बाद में ही आप एडमिशन लीजिए। 1000-2000 बचाने के चक्कर में गलत जगह पे एडमिशन लेने से पूरी तरीके से बचिए। ये मेरा आप सभी स्टूडेंट को मेरा पर्सनल राय है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। मैं इन सारी चीजों पे पिछले 10 सालों से देख रहा हूं और 10 सालों से आपके लिए कार्य कर रहा हूं। स्टूडेंट ज्यादातर फंसते हैं और फिर बाद में उनको पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। आप अपने गांव में आसपास में देखिए कितने बच्चे आईटीआई किए हुए हैं, कितने बच्चे आईटीआई करते हैं, और उसमें देखने की कोशिश करिए कितने बच्चे ने सिलेक्शन पाया है। इन सभी का कारण क्या है, क्यों सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, क्यों आईटीआई करके बैठ जा रहे हैं, क्योंकि उनका स्किल डेवलप हुआ ही नहीं है। अब स्किल डेवलप नहीं होगा तो ये चीजें बहुत दिक्कत वाला बात है, वो आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है और आपको सक्सेस भी नहीं मिल रहा है। चलिए मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।